इलेक्शन की तारीख पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात न करने का फैसला। सदर के खत पर जवाबी खत लिख दिया। कहा, सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर तब इलेक्शन की तारीख देते जब वो खुद असम्बलियां तहलील करते। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से पहले सदर इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करता था। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम का हवाला भी दिया। उधर ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून से राय मांग ली। वजारत कानून के सेक्रेटरी को खत लिख दिया। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, आम इंतखाबात के लिए हमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू की। शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब अवाम का काम है। अमरीका ताल्लुकात वसी करने के लिए मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। आम इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। बैरिस्टर अली जफर की क़यादत में पीटीआई के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। बैरिस्टर अली जफर और बाबर अवान का कहना है, हल्का बंदियां नहीं, 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा, 90 दिन में इलेक्शन के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। 90 रोज इलेक्शन करवाने में पीटीआई हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा, नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां ना करवाई जाएं। इलेक्शन मुहिम के दौरान पार्टी परचम लहराने की इजाजत दी जाए। उधर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में जेयूआई के रहनुमा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले। इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर उमूर पर मुशावरत। तोशाखाना फौजदारी केस के हतमी फैसले में ट्रायल कोर्ट ने क्या वजूहात दी। ट्रायल कोर्ट ने दिफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लिका कहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दिया। सेशन कोर्ट ने इस अदालत के फैसले को नज़रअंदाज किया। बराह रास्त इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत का इख्तियार नहीं है। अदालती दायरे इख्तियार का मामला पहले निपटाया जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर अदालत मेरिट पर गहराई में नहीं जाएगी। ये सवालात तो आएंगे कि मुल्जिम को हक़ दिफा ही नहीं दिया गया। रियासत आकर कहेगी कि सज़ा गलत दी गई। ये मुख्तसर सज़ा है और बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया। दलाइल में कहा, सज़ा सुनाए जाने के बाद अब स्टेटस तब्दील हो गया। सज़ा याफ्ता शख्स रियासत की कैद में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत चल रही है। मुमकिन है अदालत रिलीफ दे दे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने दें, फिर हम समाअत करेंगे। जेल में चेयरमैन पीटीआई को किस हालत में रखा गया है, उनकी जेल में हालत जार के बारे में ऑफिशियली तहरीरी जवाब दिया जाए। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में ऐसी गलतियां हैं जिनका फायदा चेयरमैन पीटीआई को होगा। कल चेयरमैन पीटीआई की अपील मुकर्रर नहीं थी और आज भी नहीं है। अपील अपने वक्त पर आनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरीक़ाकार नजरअंदाज करके आज फिर केस मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के अहदेदार हसन रजा पाशा का कहना है कि कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसे समाअत हुई जिसमें लगा फौजदारी कानून तब्दील हो रहा है। रिमार्क से लगा कि हाई कोर्ट के जजेस की कोई बुक़्त नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में हाई कोर्ट कैसे फैसला करेगी? सुप्रीम कोर्ट को कोई गैर मुतल्लिका ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए। बटग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन के रजाकारों के एजाज में वज़ीर आज़म ऑफिस में तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म ने रजाकारों को तारीफी असनाद से नवाजा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने उन बच्चों को बचाया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाया। इस ऑपरेशन में किसी एक का क्रेडिट नहीं है, हर वो शख्स जिसने रेस्क्यू के लिए काम किया उसका क्रेडिट है।
चेयरलिफ्ट वाक़े पर करोड़ों लोग परेशान थे। इस कामयाब ऑपरेशन पर सबको सलाम पेश करता हूं। जिनाह हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने की इजाजत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश करने की इजाजत दे दी गई। जलाओ घेराव के मजीद 6 मुकदमात में भी शामिल तफ्तीश करने की इजाजत मिल गई। उधर लाहौर हाईकोर्ट में जमानत खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हाईकोर्ट ऑफिस का एतराज बरकरार रखा। रिमार्क्स दिए कि पहले हाईकोर्ट ऑफिस का एतराज दूर करें। नब्बे रोज में इलेक्शन होना आईनी जरूरत है। कोशिश होनी चाहिए इंतखाबात 90 दिन के अंदर ही हो जाएं। अगर जून में मरदमशुमारी पूरी हो गई थी तो उसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया? इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए थी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क। इलेक्शन कमीशन को नोटिस। अटॉर्नी जनरल भी मुआवनत के लिए तलब। समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में बरवक्त इलेक्शन के लिए आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने वकला शाहिद कमाल खान और चौधरी अमजद अली के जरिए अहम आईनी सवालात उठा दिए। क्या मुश्तरका मुफादात काउंसिल का 5 अगस्त 2023 का इजलास आईनी था? क्या पंजाब और केपी के निगरान वज़राए आला इजलास में शिरकत के मजाज थे? क्या एपलेट फोरम की मौजूदगी में इजलास मुनाकिद किया जा सकता था? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा बरकरार रह सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म को नज़रअंदाज करते हुए नई हल्काबंदियां शुरू कर सकता है? क्या पार्लियामेंट आइन में तरमीम के बगैर सदर के आईनी इख्तियार को कम कर सकती है? अमरीकी करेंसी बेलगाम। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। डॉलर रेट 58 पैसे बढ़कर 300 रुपये 22 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर बुलंद तरीन सतह पर 314 रुपये में फरोख्त। अप्रैल 2022 में हुकूमत की तब्दीली के बाद डॉलर 106 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। निगरान हुकूमत के दौर में 12.5 रुपये महंगा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में 3 दिन मंदी के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 47,075 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बिजली के बिलों में इजाफा न मंजूर। पंजाब के कई शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। सरगोदा, अहमदपुर सियाल, पीर महल, चक्करगढ़ समेत कई जगह मुजाहरे। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हुकूमत के खिलाफ नारे। उधर कराची के टिम्बर मार्केट में ताजरों ने के इलेक्ट्रिक के अमले की धुलाई कर दी। मीटर उतारने के लिए आने वाले अमले पर थप्पड़ों की बारिश। ताजरों का कहना है बिजली के इजाफी बिल किसी सूरत नहीं देंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली के बिलों के नाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। कौम परेशान है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। निगरान वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ दें। नईमुर रहमान की रानीपुर वाक़े की मजम्मत। कहा रानीपुर में जाली पीर ने जो किया वो जुल्म की इंतहा है। हम वडेरों की बात करें तो लसानियत का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। इंतज़ार है कब अंदरून सिंध के जागीरदार इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ऐसा कानून लाया जाए कि ऐसे लोगों को सरेआम लटकाया जाए। भारत से दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रैलों से तबाही। आरिफ वाला और बहावलनगर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद, बहावलनगर और चिश्तियां की दरियाई पट्टी शदीद मुतासिर। मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। फसलें तबाह हो गई। सड़कें और जमीनी रास्ते डूब गए। 22 स्कूल भी पानी के घेरे में आ गए। भावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बूरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की मुतादिद बस्तियां भी मुतासिर होने का खदशा। लाहौर में रवां साल डेंगू वायरस से पहली हलाकत। डेंगू से हलाक होने वाला 50 साला मोहम्मद इलियास निजी अस्पताल में जेरे इलाज था। लाहौर में गुज़िश्ता रोज 27 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 802 हो गई।
दूसरे वनडे में अफगान बैटर्स का पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना खेल। पाकिस्तानी बॉलर्स अपनी लाइन लेंथ ही भूल गए। रहमानुल्लाह और इब्राहिम जरदान की पहली विकेट की शराकत में 227 रन। रहमानुल्लाह 151 रन बनाकर आउट। इब्राहिम जरदान ने 80 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी की 2, उसामा मीर की 1 विकेट।